वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन्स रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। आप सबको जान के खुशी होगी कि वो फॉर्म अब ऑनलाइन आ चुका है। 11 सितंबर से ये फॉर्म असम राइफल्स के वेबसाइट पे ऑनलाइन आ चुका है। इसकी फॉर्म की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2021 तक है। इस जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट है www.assamrifles.government.in पे। वो आप लोग वहाँ पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की फीस है कैट बी के लिए 200 रुपये और कैट सी के लिए 100 रुपये। आइए आज हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस जॉब को भरने के लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आइए अब हम कुछ जो पोस्ट निकली हुई है असम राइफल्स में उसके बारे में जानते हैं। जो पोस्ट असम राइफल्स में निकली हुई है, इसमें पहली पोस्ट है ट्रेड ब्रिज एंड रोड। इसमें बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और दूसरी पोस्ट निकली है ट्रेड क्लर्क, जो फीमेल और मेल दोनों भर सकते हैं और इसमें आपको 12th पास आउट चाहिए, जिसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए और हिंदी की 30 होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट है ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 50 इन इंग्लिश में चाहिए और 65 आपको हिंदी में चाहिए। और चौथी पोस्ट है ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स सिग्नल। इसमें आपकी को 10th पास होना चाहिए, जिसमें साइंस मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। और अगली पोस्ट है ट्रेड लाइनमैन फील्ड, जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जिसे ITI कहते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन में। और अगली पोस्ट है ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक्स। इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में। अगली पोस्ट है ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल्स। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको 10th पास होना चाहिए और साथ में ITI चाहिए मोटर मैकेनिक्स में। और अगली पोस्ट है ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक्स में। इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में ITI सर्टिफिकेट चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। और अगली पोस्ट है ट्रेड व्हीकल मैकेनिक के लिए। इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ और आपका डिप्लोमा या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट है ट्रेड अपहोल्स्टर, जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए। और उससे अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की, जिसमें कैंडिडेट को 10th पास आउट होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट चाहिए। और उससे अगली पोस्ट है प्लम्बर की, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी आपको 10th पास आउट होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। और उसके बाद अगली पोस्ट है सेवियर की, जिसमें भी आपको मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट इन सर्वियर में। और अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। और अगला पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट की, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में। और उसके बाद है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए वेटनरी साइंस में।
इसके बाद नेक्स्ट है फीमेल सफाई, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद है बार्बर, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिर्फ 10वीं पास होना मैंडेटरी है। इसके बाद है कुक, जिसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है मल्लाह की, जिसमें अब मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और 10वीं पास होना चाहिए। और लास्ट पोस्ट है मेल सफाई कर्मचारी, जिसमें मेल ही अप्लाई कर सकता है और उसको 10वीं पास होना चाहिए। ये जॉब ऑल ओवर इंडिया के 28 राज्य में से निकली हुई है, जिसमें बेसिक कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है इसमें डिटेल में आपको बताया जा रहा है इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन मैं अपने वीडियो के साथ डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके डिटेल में आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये www.rifles.government.in/online ऐप पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पे ये फॉर्म फिल करा जाएगा। इसमें आपको पहले यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। उसके बाद आप जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ के डोमाइल हैं, आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, मैं दिल्ली से भर रहा हूँ, दिल्ली। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कौन जो दिल्ली में जो जो ट्रेड्स होंगे वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हवलदार, क्लर्क, राइफलमैन, कुक, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी है। इसमें अगर मैंने सेलेक्ट किया है क्लर्क, क्लर्क सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका कास्ट क्या है, जनरल है या ओबीसी है। मैं जनरल हूँ, इसलिए मैंने जनरल सेलेक्ट किया है। और आपने यहाँ पे जैसे ही आप हवलदार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए हवलदार के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, वो आपके यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। जिसमें आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी 35 वर्ड पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड चाहिए हिंदी में। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ओके का, उसे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको आपका ये फॉर्म फिल करना है। जैसे कि टाइटल में आप मिस्टर करेंगे, या तो फिर आपको आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, वहाँ पे मैरिड सिंगल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके फादर का फुल नेम डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे मदर नेम भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मदर नेम भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करना है DDMMYY के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका रिलीजन क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप करना है और यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी टाइप करनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस टाइप करना है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दिल्ली, मैं जैसे दिल्ली का हूँ तो दिल्ली डाल रहा हूँ और यहाँ पे उसके पिन कोड को अप्लाई करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपकी कास्ट क्या है, जनरल, SC ST OBC। यहाँ पे जो कास्ट है आपको यहाँ पे कास्ट लिख देना है। जनरल है तो आपको यहाँ पे सिर्फ कास्ट लिखना होगा, और अगर आप SC ST या OBC में से आते हैं तो आपको वो क्लिक टिक करके वहाँ पे आपको वहाँ पे वो अपना कास्ट डालना है और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसकी साइज 50 to 80 KB के आसपास ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपको इस पोस्ट के लिए मुझे यहाँ पे 12th पास चाहिए था, तो 12th पास पहले से सिलेक्टेड है। और आपको यहाँ पे आप किस बोर्ड से पास आउट हैं, मैं CBSE बोर्ड से पास आउट हो तो यहाँ CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप किस ईयर में पास आउट हुए हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे या ग्रेड ऑब्टेन हुए थे। अगर ग्रेड के सिस्टम था तो आप यहाँ ग्रेड पे टिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे ग्रेड डालेंगे।
इसके बाद उसका अगला कॉलम आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास। अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा है आपके पास या ITI सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और किस बोर्ड से पास आउट है वो लिखेंगे या किस यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो लिखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आप कब पास आउट हुए हैं, किस ईयर में वो लिखेंगे, और टोटल मार्क्स कितने आए हैं और कितने ग्रेड या मार्क्स हैं वो, और परसेंटेज जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आता है अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। अगर आपने कुछ अदर क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद इस पोस्ट के लिए चाहिए था कि 35 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके टाइपिंग स्पीड कितनी है। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड डालना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, या किसी टाइप का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। बस उसकी KB 50 से 80 के बीच होना चाहिए। अब अगले यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट कोई डोमाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अपना आईडी प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या क्रिमिनल हो बैकग्राउंड, जो आपके यहाँ कोई केस हो, FIR हो अगर आपके ऊपर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आप किस प्लेस से भर रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिल्ली टाइप करना है, और यहाँ पे आपको ये जो कैप्चरा है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। वो पेमेंट आपको फिल करनी है। अगर आप कैट B के लिए है अप्लाई किया है तो आपको 200 रुपये फिल करना है, या और कैट C के लिए है तो 100 रुपये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको फिल करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर बाई चांस आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट का, तो आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे। जिससे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना ID नंबर या मेल ID डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और कैप्चरा फिल करके गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट कॉल लेटर का वो निकल जाएगा, जहाँ से आपको किस डेट को जाना है वो कॉल लेटर आ जाएगा। तो बस आप इसी तरह आसाम राइफल्स के फॉर्म को इसी सिंपल तरीके से फिल कर सकते हैं। और आगे की और बाकी कोई और डिटेल चाहिए होंगे तो आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं कि किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, SC ST OBC कितनी वैकेंसी है, वो आप इस वाले नोटिफिकेशन में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके आप आसानी से आसाम राइफल्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आगे ऐसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो लेटेस्ट निकली होगी आप उसके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आपको उसको कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं, क्या क्या पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।